धर्म, नीति और संस्कृति से सुसज्जित धरती का वो हिस्सा जिसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इस मिट्टी का इतिहास एवं तमाम वैभव अनेक वीरों के बलिदानों पर टिका हुआ है। उसी इतिहास के कुछ पन्नों से हमारी कहानी शुरू होती है। समय है आज से 500 वर्ष पूर्व, जब भारत की मिट्टी पर एक के बाद एक विदेशी आक्रमण हो रहे थे। लक्ष्य सिर्फ एक था, भारत के वैभव पर प्रभुत्व। इस समय भी एक प्रांत ऐसा था जिसने हर बलिदान देना स्वीकारा, लेकिन पराधीनता नहीं। वीरता की मिसाल देता ये प्रांत था राजपुताना। लेकिन इस भूमि का चमकता सूरज अस्त होता नजर आ रहा था। तभी नियति और एकलिंगनाथ के आशीर्वाद से एक युग पुरुष ने जन्म लिया, महाराणा प्रताप। आज उसी की अमर वीरता व्यक्त करूंगा गाने में, आज उसी के रण कौशल की कथा कहूंगा कानों में। और पाठक तुम भी सुनो कहानी, आंखों में पानी भरकर होती है आरंभ कथा, बोलो मंगल कर शंकर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रिंस सिंह। श्याम नारायण पांडे की इन्हीं शब्दों के आगे जानेंगे हम मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन परिचय को। भारत भूमि में ऐसे तो कई युद्ध लड़े गए, कुछ भारत को संगठित करने के लिए तो कुछ विदेशी आक्रमणों से अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन एक युद्ध ऐसा था जो अपने मान स्वाभिमान की खातिर लड़ा गया, हल्दी घाटी का युद्ध। सैनिक राणा के रण जागे, राणा प्रताप के प्रण जागे, और जौहर के पावन क्षण जागे, मेवाड़ देश के प्रण जागे। चाइल्डहुड ऑफ महाराणा प्रताप। बात है 9 मई 1540 को, जब महाराणा उदय सिंह और रानी जयवंताबाई के घर कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। फिर समय आता है 1572, जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होती है और वो अपना उत्तराधिकारी अपनी प्रिय रानी धीरबाई के बेटे कुंवर जगमाल को बना देते हैं। लेकिन यह बात वहां के दरबारी और सामंतों को बिल्कुल मंजूर नहीं थी, और नामंजूरी का कारण था महाराणा प्रताप का अद्वितीय पराक्रम और कौशल। राणा प्रताप द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी। फिर आता है वो दिन 28 फरवरी 1572, जब महाराणा प्रताप का 32 साल की उम्र में राज्याभिषेक हुआ। यह वह दौर था जब अकबर अपनी साम्राज्यवादी नीति से भारत के कई हिस्सों को अपने अधीन कर चुका था और उसके कदम मेवाड़ की ओर बढ़ने लगे। मेवाड़ को अपने अधीन करने की चाहत अकबर में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। आपके दिमाग में आएगा मेवाड़ में आखिर था क्या ऐसा कि मेवाड़ को अकबर किसी भी हालत में अपने अधीन करना चाहता था। उसके दो कारण थे। पहला, अकबर की साम्राज्यवादी नीति, अकबर समस्त राज्यों को अपने अधीन करना चाहता था। दूसरा ये था, आगरा और दिल्ली से जो व्यापारिक रूट था गुजरात के बंदरगाहों तक, वो मेवाड़ से होकर ही गुजरता था। इसलिए मेवाड़ स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था अकबर की। अकबर चाहता था कि बिना किसी युद्ध के मेवाड़ उसकी संप्रभुता स्वीकार कर लिए, जिसके लिए उसने कई संधि प्रस्ताव भेजे, मान सिंह को, टोडरमल को। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी भी संधि में कोई रुचि नहीं दिखाई। वह अपने स्वाभिमान मेवाड़ को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते। राणा प्रताप का कहना था कि अगर मेवाड़ चाहिए तो लड़कर लेना होगा। और राणा प्रताप की यह आजादी अकबर की आंखों में इस कदर चुभती थी, इन पंक्तियों से आपको पता चलेगा। यह प्रताप या विभव मिला पर एक मिला था वादी, और रह रहकर कांटों से चुभती थी राणा की आजादी, और जिसका परिणाम था हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। अगर सेनाओं की बात करें तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, लेकिन जो एक चीज कॉमन है वो ये है कि अकबर की सेना 4 गुना ज्यादा थी महाराणा प्रताप की सेना से। गौरतलब है कि अकबर ने आदेश दे दिए थे आक्रमण के। हल्दी घाटी का युद्ध शुरू। हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले में खमनौर कस्बे के पास स्थित है। यह युद्ध हल्दी घाटी एक दर्रे से बनास नदी तक लड़ा गया था। अगर हम बात करें कि इस युद्ध में कौन कौन शामिल हुआ था, तो महाराणा प्रताप की ओर से भील सैनिक, जिनका नेतृत्व भील राणा पूंजा कर रहे थे। वहीं हरावल दस्ते का नेतृत्व हाकिम खान सूरी कर रहा था। हरावल दस्ता वो दस्ता होता है जिसे युद्ध में सबसे आगे रखा जाता है। और इसके साथ भीम सिंह डोडिया, झाला मान सिंह, ग्वालियर नरेश, राजा रामशाह तोमर, झाला बीदा और करमचंद बच्छावत शामिल थे। वहीं अकबर की ओर से सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था, और अन्य जगन्नाथ कछवाहा, माधव सिंह कछवाहा और सैयद हासिम, राणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह व जगमाल भी इस युद्ध में शामिल थे, और बहलोल खान अकबर से शामिल था।
राणा प्रताप का पहला आक्रमण इतनी भयंकर तरीके से हुआ था कि मुगल सेना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके पांव खड़ गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिस्पॉन्ड किया जाए, क्योंकि यह युद्ध एक दर्रे के बीच लड़ा जा रहा था। मुगल सेना को पहाड़ों के दर्रों में लड़ने का बिल्कुल अनुभव नहीं था। महाराणा प्रताप की सेना की जीत सुनिश्चित दिख रही थी। इन पंक्तियों से आपको पता चलेगा कि महाराणा प्रताप किस कदर मुगल सेना पे भारी पड़ रहे थे। वैरी दल को ललकार गिरी, वह नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी तलवार गिरी। पैदल से है दल गजदल में छिप छप करती वह विकल गई, क्षण कहाँ गई कुछ पता न, फिर देखो चमचम वह निकल गई। क्षण इधर गई क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई, था प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई। युद्ध अपनी चरम पर था, मुगल सेना पीछे हटने लगी थी। तभी मुगल के एक सैनिक ने महत्तर खां ने अफवाह फैला दी कि अकबर स्वयं युद्ध में लड़ने के लिए आ रहा है। ये बात सुनकर मुगल सेना भागने के बजाय फिर से लड़ना शुरू कर देती है। महाराणा प्रताप की नेक्स्ट प्लानिंग ये थी कि अब मान सिंह को डायरेक्ट अटैक किया जाएगा। आपने ये फेमस पेंटिंग जरूर देखी होगी। इसमें आप देख रहे होंगे कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक मान सिंह के हाथी पर पैर रखकर खड़ा हो जाता है और इसी पोजीशन से महाराणा प्रताप ने भाला फेंककर मान सिंह को मारा, जिससे मान सिंह किसी भी तरीके से बच जाता है। लेकिन हाथी के सूंड में जो ब्लेड लगी होती है उससे चेतक का पैर कट जाता है। इसके पश्चात जो राणा प्रताप के साथी होते हैं वो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप युद्ध मैदान से बाहर चले जाइए, आप सुरक्षित रहेंगे तो ये युद्ध निरंतर मुगलों से चलता रहेगा। महाराणा प्रताप बिल्कुल इसके खिलाफ थे, वो बिल्कुल मैदान से बाहर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जो उनके साथी थे उनके रिक्वेस्ट पर, उनके समझाने बुझाने पर राणा प्रताप तैयार हो गए और झाला मान सिंह ने राणा प्रताप का जो छत्र था वो खुद पहन लिया, जिससे मुगल सेना को लगा कि यही राणा प्रताप है और वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। एंड घायल चेतक महाराणा प्रताप को बचाने के लिए 30 फीट गहरी खाई को कूद कर पार करता है, जिसके बाद सडनली उसकी डेथ हो जाती है। बात करें रिजल्ट की तो इस युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ था और इस युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं निकला था। ना अकबर जीता था ना महाराणा प्रताप हारे थे। और इस युद्ध के बाद अकबर तो मान सिंह से इतना नाराज था कि जब मान सिंह अकबर के दरबार में पहुंचते हैं तो मान सिंह उनकी पेट पर लात मारता है और 3 महीने तक दरबार में न आने का आदेश देता है। और यह युद्ध अंत नहीं, आरंभ था राणा के विजय पथ का।